अगली सुबह जियांग किंग को कहती है कि हम बहुत दिनों से बाहर घूमने नहीं गए, तो मैं घूमने जाना चाहती हूँ। किंग भी एग्री करता है और तभी वहां पर यान आती है तो जियांग अच्छा बनने का प्रिटेंड करती है और उसका वेलकम करती है और उसे कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि किंग का जहर अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तो हम यान को यहाँ पर फोर्सफुली नहीं रखना चाहिए। और मन में सोचती है कि ये पैलेस मेरा है और मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल टिकने नहीं दूंगी। तभी यान को वॉमिट होती है। बाद में पता चलता है कि यान एक मंथ प्रेग्नेंट है। तो किंग कहता है कि यह हमारा पहला बच्चा है और रॉयल चाइल्ड है, इसलिए मैं तुम्हें इस पैलेस की कॉन्सर्ट बनाऊंगा। सब लोगों उन्हें बधाई देते हैं और जियांग भी प्रिटेंड करती है कि वह खुश है क्योंकि वो किंग से जुदा होना नहीं चाहती थी। इसलिए वो अपनी दासी से कहती है कि मेरे खजाने में से सबसे कीमती ज्वेलरी लेकर आओ, मैं उसे यान को दूंगी। पर यान को तो पता था कि ये सब नाटक है। जियांग सोचती है कि मैं तुम्हें इस पैलेस में रहने ही नहीं दूंगी और तुम अपने बच्चों को यहाँ जन्म भी नहीं दे पाओगी। वही यान सोचती है कि न केवल मैं इस पैलेस की क्वीन बनूंगी पर अपने चारों बच्चों को सैफ अली जन्म भी दूंगी। आगे हम देखते हैं यान और किंग की शादी होती है। यान जियांग को गिफ्ट देती है और कहती है कि यह मेडिसिनल है और हमारे एरिया का सबसे फेमस कड़ा है जिसे पहनने से तुम्हें प्रेगनेंसी रखने में हेल्प होगी। तो जियांग सोचती है कि तुम मुझे टोंट कर रही हो कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और तभी उसे भी वोमिटिंग होती है। तो यान की दासी कहती है कि मैंने नोटिस किया है कि सुबह से प्रिंसेस के सिम्टम्स भी यान जैसे ही हैं। तो जियांग को याद आता है कि कहीं वह भी तो प्रेग्नेंट नहीं है क्योंकि उसने भी तो नाइट स्पेंड की थी। तो यान मौके का फायदा उठाकर अपनी दासी से कहती है कि तुम डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ। तो यान कहती है कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है, मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और वह कहती है कि आज तो किंग और यान का स्पेशल डे है, तो आप दोनों को साथ रहना चाहिए और मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर जियांग की पल्स चेक करते हैं तो पता चलता है कि वह भी प्रेग्नेंट है। तो जियांग कहती है कि मैं इस बच्चे को नहीं जन्म दूंगी और मैं इसको अबॉर्ट कर दूंगी। तो डॉक्टर कहता है कि आपकी बॉडी अभी बहुत वीक है, यदि अभी आपने अबॉर्शन किया तो आप फ्यूचर में कभी मां नहीं बन पाओगे। तो जियांग डॉक्टर को कहती है कि यदि तुमने इस न्यूज़ को किसी को भी बोला तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को राज्य से निकाल दूंगी। तो डॉक्टर कहता है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। जियांग बहुत रोती है और कहती है कि यदि किंग को पता चला तो मुझसे वो प्यार कभी नहीं करेगा, अब मैं क्या करूं। तभी वहां पर वैन आता है तो जियांग उसे थप्पड़ लगा देती है और वह कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है और उसे कहती है कि सबको पता चल जाएगा कि ये बच्चा किंग का नहीं है क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर जो दाग है वही इस बच्चे पर भी होगा। तो वेन कहता है कि यदि तुम यह दवाई पीती हो और अपना ब्लड इस इंसेंट में डालती हो तो तुम्हारे बच्चे यान के शरीर में चले जाएंगे और यान के बच्चे तुम्हारे शरीर में आ जाएंगे, जिससे सबको यही लगेगा कि यान ने किंग को धोखा दिया है। जियांग कहती है कि गॉड भी मुझे हेल्प कर रहे हैं और अपनी दासी से कहती है कि फार्मेसी में से यान का ब्लड लेकर आओ। जियांग दवाई लेकर अपना और यान का ब्लड जादुई इंसेंट में डालती है जिससे जादुई स्मोक निकलता है और उसके पेट में चला जाता है। पर साथ में उसको बहुत ही ज्यादा पेट में दर्द भी होता है और वहीं पर काला स्मोक यान के पास भी जाता है जिससे उसे भी पेट में दर्द होता है। पर इस बार यान को पता था कि जियांग ने काला जादू किया है ताकि सैरोगेसी करके वो उसके बच्चे को छीन सके, इसलिए उसने पहले से ही प्रिपरेशन की थी और अपनी जादुई शक्तियों की मदद से अपने बच्चों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है जिससे वह काला जादू उनके ऊपर असर न कर सके। तभी किंग वहां पर आता है और उसकी तबीयत के बारे में पूछता है तो यान कहती हैं कि मैं ठीक हूं और यदि आपको आपके बेबी के बारे में जानना है तो आप टच करके जान सकते हो, वो थोड़े नॉटी है। और यान और किंग क्लोज होने जाते हैं पर तभी एक दासी जाकर कहती है कि जियांग की तबीयत ठीक नहीं है और वो आपको याद कर रही है। तो यान कहती है कि आप जियांग के पास जाइए। किंग को जाने का मन तो नहीं करता पर यान के इंजेस्ट करने पर वह चला जाता है। तो यान की दासी उसे कहती है कि आपने किंग को क्यों जाने दिया। तो यान कहती है कि पिछले जिंदगी में तो जियांग ने मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए थे पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार मैं अपने बच्चों को सेफली जन्म दूंगी और उसका बच्चा वह खुद जन्म देगी
ताकि सबको पता चलेगा कि धोखा मैंने नहीं उसने किया था। वहीं पर जियांग किंग से कहती है कि मुझे बहुत दिनों से प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, क्या आप मेरे साथ आज की रात रहोगे? तो किंग एग्री करता है और जियांग ने जानबूझकर एक नशीला धुआं रखा होता है जिसकी स्मेल की वजह से किंग बेहोश हो जाता है और जियांग अपना खून एक वाइट कपड़े पर लगा देती है और वह कहती है कि भले ही मेरा फर्स्ट टाइम आपके साथ नहीं था, पर मैं प्यार आपसे ही करती हूं, पर मैं उस एन को तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगी। और वो रकिंग के क्लोज होने जाती है, पर उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है और वह कहती है कि यह दर्द यान मुझे तुम्हारी वजह से सहना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, जब तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी तो मैं तुम्हें इससे कई ज्यादा तड़पाऊंगी। अगली सुबह वह किंग से कहती है कि कल रात में पूरी तरीके से आपकी हो गई थी और वह ब्लड को दिखाती है तो किंग सोचता है कि मुझे कल के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। तो जियांग उसे कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो किंग कहता है कि मुझे माफ कर दो, हमने 2 साल से शादी की, पर मैंने तुम्हें कभी भी पत्नी का अधिकार नहीं दिया।